दर्शकों, केवल एक मंगलाचरण से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए उस मंगलाचरण को करते हैं और उस मंगलाचरण के अद्भुत सर्रार्थ को जानेंगे, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर कमलों से कर रखा है। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुप सोन गुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाधान अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस पद करवाना आद्य गणेश बनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊ आद्य अंत कम सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि दारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। इसका सरलार्थ करते हुए पूज्य संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। इसलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल करके उदाहरण पेश करते हैं। उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं, इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार नमो नमो कहा जाता है। गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर देवताओं नर सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वे बहुत पुण्यकर्मी जीव हैं। मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वे ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वे अपने मानव जीवन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं। वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का नाम संबोधित करके बुलाना। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला चाहे भक्त भी ना हो वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है तो सामने वाला भक्त या अभक्त भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है। कोई सत साहिब कहता है तो सामने वाला भी सत साहिब कहता है। ये सब परमात्मा की याद दिलाने वाले नाम है।
कबीर परमेश्वर जी ने अमृतवाणी में कहा है, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिन कूजा कुर्बान। भावार्थ आगे पीछे व्यक्त रूप में स्वयं था। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सर्व विशेष आदरणीय हैं। नराकार निर्वेशम काल जाल भवभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशुम गुणम। सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म नराकार अर्थात मनुष्य सदृश साकार है, निर्विकार माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण का भावार्थ जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का वृक्ष तथा फल विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति को निर्गुण कहा है। परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है, परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सरगुण रूप में प्रकट होते हैं, तब अपनी वाणी में हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं तथा सद्गुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। वे परमात्मा निर्गुण है। सतलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। जब परमेश्वर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त भी लाभ देते हैं। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है, वार पार नहीं मध्यतम। भावार्थ भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सतलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहां पर सोहम नाम की सुरति नृति अर्थात स्मरण समाप्त हो जाता है। सोहम नाम की लौ अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक की सर्व लगन उस परमेश्वर में लग जाती है जो उज्ज्वल अर्थात तेजोमय शरीर युक्त है और जो हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो हरदम निर्भय परमेश्वर अथाह है, जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं, उसके वार पार अर्थात आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं। अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठाक बता सकता है। आदि गणेश पुराण की वाणियों का अर्थ का सरलार्थ जिनको मंगलाचरण के साथ पढ़ा जाता है। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लव लाऊं, आदि अंत करहूं सेवा। भावार्थ है कि हे सर्वगणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी भक्ति जो करता है, उसका स्मरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है, क्योंकि आप जी का सतनाम सारनाम या परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर जैसा है। पारस को लोहे से छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। हे आदि गणेश, हे सनातन परमात्मा, हे सर्व देवताओं के देव अर्थात कुल के मालिक, मुझ पर अनुग्रह कृपा करो। मैं आपको
सदा मानूंगा, पूजूंगा। आपके चरण कमलों में मैं ध्यान लगाऊं तथा आपकी पूजा जीवन के प्रारंभ से मृत्यु पर्यंत करूं। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। इसका भावार्थ है कि हे परमात्मा, आपके पास परम शक्ति है, आप सर्व सिद्धि तथा सिद्धि के देने वाले हैं। आप अविगत, जिसकी गति अर्थात सामर्थ्य को कोई नहीं जानता। आप गुणातीत अर्थात रजगुण, सद्गुण तथा तम गुण के प्रभाव से परे हैं। आप सत्य पुरुष हैं। आपको संसार का मोह व्याप्त नहीं होता। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। इसका भावार्थ है, हे परमात्मा, आप जगत की माता रूप हैं, क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं, इसलिए आप जगत की माता भी कहे जाते हैं। आप जगत के स्वामी होने से जगदीश हैं। आप कल्याण करने वाले, पाप रूपी मुरा राक्षस को समाप्त करने वाले मुरारी हैं। भक्ति और मुक्ति के भंडारी अर्थात पर्याप्त रूप में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं आप जी को अपना शरीर तथा सिर समर्पित करता हूं। सुर नर मुनिजन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें, पूज्य आदि गणेशा। भावार्थ है कि हे परम अक्षर पुरुष, आप जी को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी सहित सर्व देवता जन तथा मुनिजन पूजते हैं। आप जी के गुणगान शेषनाग जी अपने हजारों मुखों से करते हैं। हे आदि गणेश अर्थात सनातन परमात्मा सब आप जी की पूजा करते हैं। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। भावार्थ है कि हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे तथा जल के देवता वरुण तथा सर्व जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करने वाले, न्यायाधीश करने वाले धर्मराज भी आपका ध्यान करते हैं। जो आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटी है यम की फांसी। भावार्थ है कि हे परम अक्षर ब्रह्म, हे सत्य पुरुष, आप 33 करोड़ देवताओं का आधार हैं, अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आराध्य मानते हैं। आपका ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं, जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं। वे भवसागर से पार हो जाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उन साधकों को पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस से आप जी के सतनाम तथा सार नाम के स्मरण से कट जाती है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर सत्य पुरुष जी के लोक सतलोक में चला जाता है। तो दोस्तों, यह था मंगलाचरण का सरलार्थ, जिसे पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर कमलों से किया हुआ है।
सत्साय।